हमारे देश में सदियों से नारी जुल्म और ज्यादती झेलती और बर्दाश्त करती आ रही है। इसीलिए इसे मर्दों का समाज भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि नारी हमेशा जुल्म झेलती हुई आई है, लेकिन जब बर्दाश्त की वो सीमा टूट जाती है तो वही नारी अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए उठ पड़ती है। इसलिए अब कह रहे हैं कि ये देश नारी सशक्तिकरण वाला देश बन रहा है। यूपी के बागपत जिले के गुलाबी गैंग का नाम आपने सुना ही होगा। कोडरमा में उसी तरह नारी अदालत बीती 17 सालों से काम कर रही है। जी हाँ, नारी अदालत की इन महिलाओं को मामूली मत समझिएगा। अब तक 1000 से ज्यादा महिलाओं को न्याय दिला चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी के बागपत जिले की संपत पाल देवी याद है आपको? वही गुलाबी गैंग की लीडर जिन्होंने महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए महिलाओं की ही फौज तैयार कर दी थी। यहाँ बैठी इन महिलाओं के आंखों में एक संपत पाल जिंदा हैं। ये कोडरमा जिले में संचालित नारी अदालत की तस्वीर है। इन महिलाओं को मामूली मत समझिए। बीते 17 सालों में घरेलू हिंसा सहित महिला अत्याचार के 1000 से ज्यादा मामले इन महिलाओं ने निपटाए हैं। चंद्री देवी भी इंसाफ के लिए अब इसी नारी अदालत पहुंची हैं। रंग काला होने के कारण पति ने सालों पहले ही चंद्री देवी को ठुकराकर दूसरी शादी कर ली थी। 35 साल तक चंद्री देवी मायके में रही। इस बीच बीते दिनों उसकी सौतन और उसके बेटे ने चंद्री देवी के साथ मारपीट की और धान की सारी फसल काट कर ले गए। चंद्री देवी को अब नारी अदालत से ही इंसाफ की उम्मीद है। लाने के बाद में फिर थोड़े दिन साल भर हस्बैंड मेरा पास में रहा। ताकर बाद में बेटा आया, सचिन जो है से मारपीट करके और धान धुरा जो खेतबाड़ी में की से 2 ट्रैक्टर धान हुआ, लोड कर ले दिया वहाँ जोगी डिपो से, जोगी ले आया। तो मुखिया सरपंच अपन भाई बोलाए, हल्के से फैसला हुआ। तो गाँव ने फैसला किया कि 2 बोरा चावल दीजिए इसको, 2 कपड़ा साल में दीजिए और एक जो दुख दर्द होगा से आपको सहारा देके इसको इलाज करने पड़ेगा। तो कुछ नहीं सुना। उमा देवी का ऑपरेशन डॉक्टर की जगह कंपाउंडर ने कर दिया था। तबीयत बिगड़ी तो नारी अदालत ने ही मदद भी दिलवाई और इंसाफ भी। तो बोल चला जाओ उसी पास, और कंपाउंडर हम लोग के ऑपरेशन किया था। तो बोला दीदी हम लोग डॉक्टर नहीं है, बहुत इलाज करते हैं, हम लोग अच्छा से कर देंगे आपको ऑपरेशन। अब वो क्या किया भैया कि पीत के थैली था से हमको काट दिया, और उस काट करके और जो धागा सिलाई करता था से अपना हमारा पेट में धागा छोड़ दिया। कि वो 1.5 साल जेल में रहा। तकर बाद में वो बोला कि जितना वो मरीज को पैसा लगेगा आपको लगाने होगा। दुष्कर्म और जमीन विवाद के मामले छोड़कर हर तरह के मामले इस नारी अदालत में पहुंचते हैं। पत्नी पीड़ित पुरुषों को भी इस नारी अदालत ने न्याय दिलाया है। नारी अदालत की महिलाएं दोनों पक्षों का बयान लेती हैं, फिर मुआयना और पड़ताल करती हैं, उसके बाद इंसाफ होता है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। हर महीने की 16 और 28 तारीख को ये अदालत बैठती है। बीते 17 सालों में 1000 से ज्यादा मामलों का निपटारा हो चुका है। 4 मामले ही अब तक थाने पहुँचे। हम लोग सब मिल करके छानबीन करते हैं। यदि हम लोग का पास शिकायत दर्ज करती है तो अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है, वो सब का भी हम लोग बाहर से जांच पड़ताल करके ही उनको बुलाते हैं। और यहाँ भी जो हम लोग फैसला देते हैं सो एक पक्ष का नहीं देते हैं, दोनों का बात सुनते हुए उसमें मुखिया आवे गांव का तो घर में पड़ताल करना किया जा रहा है। जैसे मार पिटाई हुआ पति के द्वारा या तो फिर सास ससुर के द्वारा हुआ, तो ये सारा केस हम लोग के यहाँ आता है। जो अभी 1000 केस हम लोग को यहाँ से हम लोग कुछ उसमें निष्पादित किए हैं, जिसमें 2-4 गो केस है जो हम लोग को थाना तक पहुँचल है कोर्ट। बाकी जो भी हम लोग का केस आया है यहीं से हम लोग निपटारा करते हैं। आज भी इंसाफ के लिए महिलाएं थाना और कचहरी की दहलीज लांघने में कतराती हैं। समाज, परिवार और कथित लोकलाज उनके पांव की बेड़ियां बन जाते हैं, लेकिन नारी अदालत में उनकी हर झिझक टूट रही है। परिवार और समाज की लाज भी बच रही है। महिलाओं पर अत्याचार जब बर्दाश्त से बाहर होते हैं तो नारी अदालत बनती है। अभी तो महज शुरुआत है।
कोडरमा से टीवी 45 के लिए कुंतलेश पांडे की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर कुंतलेश पांडे जुड़ गए। जी कुंतलेश, देखिए बागपत में जो गुलाबी गैंग थी अब उसके तर्ज पर कोडरमा में नारी अदालत बनकर तैयार है। यहाँ पर महिलाओं की घरेलू समस्याओं को सुलझाया जाता है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि महिलाओं को इंसाफ दिलाया जाता है। आखिर कैसे काम करती है ये अदालत जो सिर्फ नारी चलाती है? जी, ये कोडरमा जिले के चंदवाड़ प्रखंड का इलाका जो है, जहाँ पे इस तरह का मामले काफी अधिक आते थे पहले, जिसके कारण कुछ महिलाएं मिलकर आपसी घरेलू विवाद को सुलझाने के लिए एक दो महिलाएं पहल की थी। जब अब इतना बड़ा एक संगठन बन गया है कि इस मामले में 2008 से लेकर अब तक 1000 मामले को सुलझाया गया है। इस मामले में सिर्फ बलात्कार और दहेज के कुछ मामले छोड़कर बाकी सारे मामले, जमीनी विवाद को छोड़कर बाकी सारे मामले आगे जाता है। चाहे डोरी एक्ट के मामले हो या फिर किसी तरह के मामले हो, सारे मामले महिलाएं आपसी विवाद से अपने संगठन जांच पड़ताल करके विवाद को करती है। जी जी कुंतलेश, वैसे ये जो नारी अदालत है, इसमें जो नारी हैं, इसमें जो महिलाएं हैं, ये लोग किस तरीके से, मतलब महिलाएं खुद यहाँ पर पहुंचती हैं अपने उत्पीड़न की शिकायत को लेकर के, और ये लोग किस तरीके से जांच पड़ताल करती हैं? देखिए, जांच में जैसे मामला जब नारी संगठन के अदालत में आता है, अध्यक्ष सचिव के पास जो आता है, तो अध्यक्ष सचिव और एक दो महिलाएं खुद डोर टू डोर जाकर आदि के पास जाके या फिर जिनके खिलाफ मामला है उनके खिलाफ जाकर वहां जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है। और पूछताछ करने के बाद जो मामला सामने उभर कर आता है, जो उन्हें समझ में आता है, उसके आधार पर वो लोग दर्ज करती हैं। चूंकि कानूनी प्रक्रिया काफी अधिक जटिल होता है, लोग काफी समय लगता है, तो उस मामले न जाके न्यायालय में जाता है और न्यायालय में तकरीबन मामला 1 से 2 हफ्ते के अंदर में मामला सुलझा। जी बहुत शुक्रिया कुंतलेश जानकारी साझा करने के लिए।